जिन बहन के साथ ये हुआ है हमारी के उनके पेट में 6 महीने का बच्चा है। जे जूत बाड़ो तो वो खुद की बहन बेटी पर या तो बड़ो हमलो कर दियो तो समझो कि वो राक्षस कम कोनी हो। वो एक नन्ही सी जान दुनिया में आने से पहले ही चली गई। महीना का गर्भवती पेट के मायने जो बच्चों हो जो गर्भपात हो एक तरीका कि बहन बेटियों को इस तरीके से प्रताड़ित करने वाले और उन पे हमले करने वाले लोगों के मन में एक भय बैठ जाए। अब सीकर की नवलगढ़ रोड पर मिलेगा खाने का असली स्वाद, जहां आपको मिलेगी शुद्ध देसी घी की कचौड़ी, स्पेशल थाली और हर तरह का फास्ट फूड। तो देर किस बात की, आज ही चले आएं फॉर्चून कैफे एंड रेस्टोरेंट, कलाम कोचिंग के सामने, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप हाँ धो थाणम बहन प्रियंका के न्याय की जकी लड़ाई कालू सारा है धरनो प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा और बता रहा कि जखो हमलो करियो है जकी आ कायरता की घटना हुई है और बिक बाद के मायना आरोपी लगभग 24 घंटा होगा और पुलिस के दखे कोनी चढ़ो, मतलब हाथ को नहीं आयो। बिक बाद के मायने भी पुलिस ने टाइम दियो, प्रशासन ने टाइम दियो और अब जो डिप्टी साहब है घोषणा करी है कि आरोपी है जखान डिटेन कर लियो गयो है। तो जी साहब को वो हमलो एक तरीका अमानवीय और घरा बढ़ बाण बेटी के ऊपर ही साबू हमलो कर दो खटक दिखा है कि समाज के मायने ये साबू जा रहे हो। सबू बड़ी बात तो है कि वो पड़ोसी हो और आके पारिवारिक रिलेशन है। बिके बावजूद आज आप गांव ढाणी या शहर में कटे भी रहे तो आसपास की जो भी बहन बेटी है वे अपनी खुद की बहन बेटी हुए तो वो खुद की बहन बेटी पर या तो बड़ो हमलो कर दियो तो समझो कि वो राक्षस कम कोनी हो। और बिना मैं तो प्रशासन को आई निवेदन करा कि इन कड़ी सजा जल्दी मिलनी चाहिए और जो भी इका जगह सहयोगी है जगह इन्हें इतना दिन हम जो भी सहयोग करे सब लोगों ने भी ये अंजाम तक पहुंचाना चाहिए प्रशासन ने। और भगवान को प्रार्थना करूं कि बहन ने जल्दी में जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले और हमारे बीच में आवे और सबने खुशी उसी के बाद बहन आज 6 महीना का गर्भवती पेट के मायने जो बच्चों हो जो गर्भपात हो एक तरीका और अंदर बता रहा है कि पॉइजन तक स्थितियां हो रही है कि जकी टीएलसी डीएलसी जो भी कमाई ना आवे है कब वो जो 8,000 बढ़ रहे इन्फेक्शन को खतरो है जो 30,000 प्लस तक चले गए, मतलब एक तो डेथ हो चुकी है। बिल्कुल दोरी हत्या को ही मामलो है, लेकिन बहन तो भगवान को प्रार्थना है कि बच्चा तो कौन बचा सके, लेकिन प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर जितना भी है सब लोग लाग रहा है कि बहन ने तो बचावा और एक जत्ती भी निंदा करी जा सके कम है। शब्द भी यान का को नहीं कि यान का राक्षस के लिए कोई समाज के मायने भी की कोई स्थान हुए। आक्रोश बारे अभी भी देख रहे हो धरनो समाप्त करे बाद में भी जगह युवा है बे आई मांग कर रहा है कि बयान का आरोपी का कम से कम सामने तो लाओ। बिल्कुल प्रशासन ऐसे भी लोगों की मांग है कि इन्हें सामने लाओ और जूत बाड़ो जो भी है, लेकिन प्रशासन भी एक कानून का दायरा में रह रही काम कर सके, कानून हट कोई काम कर सके को नहीं। ये वास्ते आप सब लोगों ने भी समझना चाहिए कि जो कानून को दायरा भी में रह रही अपन काम करना चाहिए। संतुष्ट हो सकी पुलिस की कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बहुत ज्यादा संतुष्ट हाँ मैं तो, और विशेष तौर पर डिप्टी साहब हूँ संतुष्ट हाँ क्योंकि माँ के लाड़नू में रेड है और आके खुद को मतलब ईमानदार और सामाजिक जगह हेल्प करवाड़ा है आके नेचर हमेशा रही है। तो माने भी काल ही ठा पड़ गया कि बिल्कुल ही न्याय उसी, क्योंकि डिप्टी साहब ने मैं बहुत नजदीक हूँ जानू और मैं रेड़ा भी हाँ। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम में पूरा प्रशासन ने और डिप्टी साहब की पूरी टीम ने भी धन्यवाद देवा के यहाँ को करते दोबारा नहीं हुए और आप यहाँ की जो तत्परता दिखाई हो हमेशा दिखाओ। उमेद सिंह जी की साहब को मैसेज प्रशासन ने देना चाहिए ताकि दोबारा यहाँ की घटना है जो समाज में नहीं हुए। जिस तरीके का दुर्दांत काम ये अपराधी ने किया है, आरोपी ने किया है, उसी तरीके की दुर्दांत सजा उसको मिले ताकि समाज में एक नजीर जा सके कि बहन बेटियों को इस तरीके से प्रताड़ित करने वाले और उन पे हमले करने वाले लोगों के मन में एक भय बैठ जाए, तब जाकर के इस तरीके के अपराधों में कमी आएगी। रुक कभी भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ये मानसिक विकृत लोग होते हैं। जिन बहन के साथ ये हुआ है हमारी के उनके पेट में 6 महीने का बच्चा है, मानवीयताएं खत्म हो चुकी होती है ना, किसी की संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं, वो व्यक्ति ऐसा कुकृत्य करता है। तो प्रशासन को भी ऐसी सजा मुकर्रर करनी चाहिए कि ये सजा समाज में नजीर बन जाए कि बहन बेटियों के साथ इस तरीके के
कृत्य करने वाले और इस तरीके के दुष्कृत्यों को अंजाम देने वाले लोगों की रूह कांप जाए, इस तरीके की सजा प्रशासन मुकर्रर करे। निश्चय ही जैसे मंजीत जी ने कहा है कि प्रशासन और शासन के हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन निश्चय यही लोग हैं जो समाज में अच्छे मैसेज देने का काम करते हैं। इस पूरे प्रकरण में अपराधी के साथ हम सब लोगों की यही मांग है कि प्रशासन एक ऐसी नजीर सेट करे कि शेखावाटी में ऐसे दुर्दांत और अमानवीय कृत्य करने वाले जो मानसिक विकृत लोग हैं वो उनकी रूह कांप जाए। जी साबू गंगानगर के वो पोक्सो को मामलो और भी टाइम के ऊपर अपराधी के साथ कमाई जी साबू समाज का लोग बिहेव करो कहीं लगे है कि बी साहब को मामलो अठे भी होना चाहिए। निश्चित रूप से समाज में संवेदनाएं जागृत तभी होगी और अपराधियों के खिलाफ लोगों के मन में द्वेष और आक्रोश भी तभी शांत हो पाएगा जब इस तरीके के काम होंगे। जैसे गंगानगर पुलिस ने किया था, ठीक वैसे यहाँ भी उन लोगों की परेड होनी चाहिए, जूते पड़ने चाहिए उन लोगों के पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक को भी ये सुकून मिले कि इस तरीके के कांड करने वाले लोगों को किस तरीके से जलील किया जाए, उनको जूत मारे जाए और उनको समाज के सामने ये दिखाया जाए कि ऐसे लोगों की यही गत होती है लास्ट में। एक जान चलेगी अबों पहली, दुर्भाग्यजनक है, बचा नहीं पाए क्योंकि ब्लडिंग हमारी बहन की ज्यादा हो गई और पॉइजनिंग होने के कारण से वो एक नन्ही सी जान दुनिया में आने से पहले ही चली गई। इसका भी कहीं ना कहीं वो दोषी है ही दोषी, उसकी भी सजा उसको मिलेगी निश्चित तौर पर। और ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है कि हम किसी अबोध बच्चे को जो अभी धरती पे आया ही नहीं है और उसको उसके बिना कुछ किए उसकी सजा मिल गई, उसको कहीं ना कहीं मार दिया गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। समाज में इस तरीके के अपराधियों को निश्चित तौर पर सजा बहुत बड़ी मिलनी चाहिए और ऐसी मिलनी चाहिए कि नजीर सेट हो सके, समाज में ऐसे गुनाह करने वालों की रूह कांप जाए। अभी तक की हालत आ है अति क्रिटिकल कंडीशन है कि यहाँ भी कोई पता बहन प्रियंका की कहीं कंडीशन वाली आगे आपने बीच में आ पावे कि नहीं आ पावे और बी स्थिति के मायने मतलब परिवार है जो भी अठे बैठे हुए तो एक सामाजिक मदद को मैसेज भी थे जी आप कह रहे। निश्चित रूप से हमारी वरीयता भी यही है कि हमारी बहन हम लोगों के बीच सकुशल लौटे, इसके लिए ईश्वर से हम सब लोग प्रार्थना भी करें। और साथ ही साथ बहुत साधारण परिवार है, गरीब परिवार है, जितने भी लोग इस परिवार की व्यथा से दुखी हैं, व्यथित हैं, वो सब लोग इस परिवार की आर्थिक मदद भी करें। ये लोग हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करूंगा सब लोगों से इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद हम कर पाए, ताकि जो बहन के इलाज में जो पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए परिवार को इधर उधर कहीं नहीं देखना पड़े। इन देख रहे हो कि अपराधी कतो साथी रोल कई जगह बात चाला कि नए अपराधी है कि की साबू डिटेन हुए नहीं हुए, लेकिन अलग अलग ठिकाना बदलना बिग बात के मायने वकीला के थ्रू हालतानी सुनबा में ये साबू यही है। तो अपराधी पूरी और बताइए यहाँ भी जा रहे है कि ब्यू पहली फोन बंद कर और पूरी प्लानिंग के साथ में ये घटना अंजाम दियो है। ये जो हमारे फोन हाथ में फोन है ना, इस पे एक साइट है, सोशल साइट, सोशल मीडिया बोलते हैं अपन उसको, वो सोशल नहीं है, अनसोशल ज्यादा है। ये सारे अपराध कारित करने के जो फंडे हमारे बच्चे सीख रहे हैं कहीं ना कहीं इस मोबाइल से सीख रहे हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया को कहता हूँ अनसोशल मीडिया है, असामाजिक मीडिया है जिससे अपराध करने के गंदे हमारे जो सामाजिक चरित्र गिर रहा है उसका बहुत बड़ा कारण ये मोबाइल है, सोशल मीडिया है, जिसको अनसोशल मीडिया कहते हैं हम लोग। इससे भी हम अपने बच्चों को अगर सही तरीके की शिक्षा नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से ये जो चारित्रिक पतन होने लगा है समाज में, बढ़ता जाएगा, अपराध बढ़ता जाएगा। मंजीतपाल सिंह, घटना नॉर्मल गुस्सा के मायने वो अलग हुए, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ के मायने पहली घटनाओं पहली फोन बंद उड़ा चाकू छुरी लेना, मतलब पहली दिमाग के मायने हो के मनियान को कुछ अमानवीय करते करना है। तो भाई आपने बताई ही पहली में कि एक अलावा ये अपराधी के अलावा और भी का जो भी सहयोगी है बन भी इन्हें जो भी कड़ी पूछताछ कर सामने लावे ताकि असली चेहरों और घटना को असली मकसद है जो सामने आ सके। 11:15 बजे के आसपास की घटना है। सरोड़ी ग्राम में ही एक सुरेश कुमार सैनी नाम का व्यक्ति है जिसके पड़ोस में एक बच्ची रहती है प्रियंका नाम से। उस बच्ची पे कल चाकू से जानलेवा हमला किया गया, उसको गला काटा गया, जिस पर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर गई और उस पीड़िता को, बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और इसके अलावा मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए 7-8 टीमें थाने से और अन्य थानों से मिलकर सबकी बनाई गई और उसको आज डिटेन कर लिया गया, आरोपी को। आगे क्या कुछ? अब इसमें जो तथ्य सामने आएंगे
अनुसंधान के आधार पे, उसी आधार पे फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो बाहर जो धरना दिया जा रहा था उस हाँ, उन लोगों ने अभी धरना समाप्त कर दिया अपना। उनकी मुख्य मांग यही थी कि आरोपी कैसे, पहली मांग यही थी कि आरोपी गिरफ्तार हो। इस समय पीड़ित महिला की स्थिति कैसी है? अभी वो SMS जयपुर में उनका इलाज चल रहा है और अपन सभी भगवान से दुआ करें कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। तो यहाँ अपने साथ में मनजीत पाल सिंह सांवराद और उमेद सिंह करीरी। परिवार की कंडीशन है थोड़ी सी ई हिसाब की है कि यहाँ सारा ही कह रहा है कि बहुत डाउन। तो जतो भी आपकी मदद कर सके, जती भी आपकी कोई की श्रद्धा हुए तो जरूर परिवार की मदद करें। धन्यवाद। राम राम साहब।